ॐ सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यां देहि नमस्तुते। वक्रतुंड महाकाय शौर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम अपने इष्ट देव को आराध्य को स्मरण करते हैं जो सबसे नितांत है। उन्हीं की आशीर्वाद से ही हम लोग मानव तन पाए, आध्यात्म से जुड़े। बहुत बड़ी हम लोगों की भाग्य है और आपकी भी बहुत बड़ी भाग्य है कि जो आप आध्यात्म की लाइन से जुड़े हो। ईश्वर परमपिता परमेश्वर आपको, आपके परिवार को कल्याण करें, मेरी तरफ से ये विनती है। जय श्री राम। आइए हम कल का जो टॉपिक था वो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने ये कमेंट किया था कि ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा है, तो मैंने ये जो मूल त्रिकोण राशि, स्वय राशि, उच्च की राशि, नीच राशि मैंने जो लिख रखी है, इनको एक बार आप उतार लीजिए। और क्योंकि ये जब हम फलादेश करेंगे, जब हम लड्डू बनाते हैं तो उसमें बेसन, घी, तेल इत्यादि सामग्रियों का पहले हमें ज़रूरत होती है। जब सारी ज़रूरतों को, हम सारी सामानों को इकट्ठा कर लेते हैं तभी तो हम लड्डू बनाएंगे। इसलिए फलादेश करने के लिए ये जरूरी है कि सूर्य किस राशि में बैठा है और उच्च का है कि नीच का है, स्वराशि का है, मूल त्रिकोण का है। चंद्र मूल त्रिकोण का है, स्वराशि का है, उच्च का है, नीच का है। ये हमें सबसे पहले ये इसकी जानकारी चाहिए। नीच के ग्रह हैं, उच्च के ग्रह हैं, मूल त्रिकोण के हैं, वो चीज़ फलादेश में काम आएंगे। तो इनको आप, मैंने वीडियो इसके लिए इसको मैंने हटाया नहीं, एक बार आप देख लीजिए। फिर हम दूसरा, आज मैं आपको बताऊंगा कि इनकी दृष्टियां कितनी कितनी होती हैं, कौन कौन सी इनकी दृष्टि होती है। सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, चंद्र की 7वीं दृष्टि होती है, बुध की 7वीं दृष्टि होती है। केवल 3 ग्रह ऐसे हैं कि जिनकी 3 दृष्टियां होती हैं। जैसे मंगल देव जी हो गए, मंगल देव की 3 दृष्टियां होती हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। बृहस्पति देव की भी 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, नवम और सप्तम। शनि देव की भी 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय, सप्तम और दशम। ये 3 देव ऐसे हैं, 3 ग्रह ऐसे हैं जो कि अपनी 3 दृष्टियों से देखते हैं। तो मैं आपको लिख करके समझाता हूं। देखिए, सबसे पहले देखिए सूर्य की केवल एक दृष्टि, ये केवल सप्तम दृष्टि से ही देखते हैं। सूर्य केवल सप्तम दृष्टि से देखते हैं। चंद्रमा भी केवल सप्तम दृष्टि से देखते हैं। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, एक तो सप्तम ही है, 7वीं दृष्टि तो सबकी होती है, और एक चतुर्थ है।
और एक अष्टम है। बुध की केवल सप्तम दृष्टि है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि तो है ही है, पंचम भी है और नवम भी है। बृहस्पति सप्तम, पंचम और नवम तीन दृष्टियों से देखते हैं। शुक्र की केवल सप्तम दृष्टि है। शनि की सप्तम दृष्टि तो है ही है, और तृतीय दृष्टि है। और दशम दृष्टि है। राहु और केतु की सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। देखिए, सूर्य देवता की केवल एक ही दृष्टि देखते हैं, सप्तम की। ये पूर्ण दृष्टियां हैं। चंद्रमा केवल सप्तम दृष्टि देखते हैं। मंगल सप्तम, चतुर्थ और अष्टम, इनकी तीन दृष्टियां हैं। बुध सप्तम दृष्टि देखते हैं। बृहस्पति सप्तम, पंचम और नवम दृष्टि देखेंगे। शुक्र सप्तम दृष्टि एक ही दृष्टि है। शनि सप्तम, तृतीय और दशम दृष्टि देखेंगे। राहु और केतु की सप्तम की है। कुछ लोग कहीं कहीं अष्टम, इनका राहु और केतु का पंचम दृष्टि भी मिलता है, लेकिन हमारे भारतीय विद्या भवन में इनका उल्लेख नहीं किया गया है। राहु और केतु ये छाया ग्रह हैं। इनको न ही किसी राशि का स्वामित्व मिला है और न ही कोई अन्य दृष्टि मिली है, लेकिन मानव जीवन पर बहुत प्रभाव करते हैं ये। अच्छा, अब मैं एक कुंडली बना करके आपको उदाहरण के रूप में समझाता हूं कि ये दृष्टियां कैसे कैसे काम करती हैं। जब हम फलादेश करेंगे, जब आप कुंडली देखोगे, प्रेडिक्ट करोगे, तो ये देखना होता है कि सूर्य किसमें बैठ करके किसको देख रहा है, चंद्रमा किस राशि में बैठ करके किसको देख रहे हैं, मंगल किस राशि में बैठ करके कहाँ के मालिक हैं, कहाँ बैठे हैं, और अपनी सप्तम दृष्टि से किसको देख रहे हैं, चतुर्थ दृष्टि से किसको देख रहे हैं, अष्टम दृष्टि से किसको देख रहे हैं। बुध का स्वामित्व कहाँ का है, सप्तम दृष्टि से किसको देख रहे हैं, इनकी एक ही दृष्टियां हैं। बृहस्पति कहाँ के स्वामी हैं और कहाँ बैठे हैं, और अपने सप्तम दृष्टि से किसको देख रहे हैं, अपने पंचम दृष्टि से किसको देख रहे हैं, और अपने नवम दृष्टि से किसको देख रहे हैं। शुक्र किस स्थान के स्वामी हैं ये देखना है, कहाँ बैठे हैं ये देखना है, और अपने सप्तम दृष्टि से किस पर नजर डाल रहे हैं। शनि किस स्थान के स्वामी हैं, 6, 7, 6, 8, 12 के तो नहीं हैं, या किसी शुभ के हैं। शनि कहाँ के स्वामी हैं, अपने सप्तम दृष्टि से किसको देख रहे हैं, तृतीय दृष्टि से किसको नजर कर रहे हैं, और दशम दृष्टि से किसको नजर कर रहे हैं। इसी प्रकार से राहु केतु हैं। राहु केतु ये हमेशा अपने सातवें दृष्टि पे रहते हैं। अगर यहाँ राहु रहेंगे तो यहाँ केतु रहेंगे। अब मैं एक कुंडली बना देता हूं जल्दी से और आप लोगों को समझा देता हूं।
मैंने राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मान लीजिए यहां मैंने सूर्य बैठा दिया, यहां मैंने चंद्र को बैठा दिया, यहां मैंने मंगल जी को बैठा दिया, यहां मैंने बुध को बैठा दिया, बृहस्पति को बैठा दिया, और यहां मैंने शुक्र को बैठा दिया, यहां शनि को बैठा दिया, और यहां राहु को बैठा दिए। अब राहु से केतु हमेशा सप्तम में होते हैं। अब यहां आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहां केतु आ जाएंगे। अब मैं आपको ये बताता हूं कि सूर्य मेष राशि में बैठे हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, और 7वीं दृष्टि किसको देख रहे हैं? बुध को देख रहे हैं, जो सप्तम में बैठे हुए, सप्तम तुला राशि में बैठे हुए बुध को देख रहे हैं। सूर्य अपने सप्तम दृष्टि से बुध को देख रहे हैं। एक पॉइंट, सूर्य भगवान की केवल एक ही दृष्टि है, 7वीं, उस दृष्टि से बुध को देख रहे हैं। दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं है। तीसरे घर में चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव को भी मैंने आपको बताया था केवल एक ही दृष्टि है, सप्तम। तो यहां से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। चंद्रदेव अपनी सप्तम दृष्टि से बृहस्पति जी को देख रहे हैं, जो बृहस्पति जी अपने स्वराशि में बैठे हुए हैं। मीन राशि में, इसमें ये धनु राशि में बैठे हैं। 9वीं राशि धनु की होती है। धनु राशि में बैठे हुए बृहस्पति देव को चंद्र जी देख रहे हैं। दृष्टियों का ये मतलब हुआ। चौथे घर में कोई ग्रह नहीं है। 5वें घर में मंगल देव जी हैं। अब मंगल जी की 3 दृष्टियां, एक तो सप्तम ही है, हर ग्रहों की सप्तम दृष्टि होती है। मंगल देव की सप्तम ही है, चतुर्थ भी है और अष्टम भी है। तो अपने चतुर्थ से देखो किसको देख रहे हैं, 1 2 3 4। मंगल देव जी सिंह राशि में बैठ करके अष्टम भाव को, वृश्चिक राशि को ये दृष्टि अपने चौथी दृष्टि से दृष्टिगत कर रहे हैं। 4 5 मंगल देव जी धनु राशि में बैठे हुए बृहस्पति देव जी को अपने पंचम दृष्टि से देख रहे हैं। 5 हो गया, 6 7। अब मंगल देव जी मकर राशि में बैठे हुए शनि देव को, जो कि शनि देव की ही राशि है, स्वगृही है शनि देव, शनि देव को बैठे हुए ये मंगल देव जी अपने 8वीं दृष्टि से दृष्टिगत कर रहे हैं। अब केतु जी हो गए। केतु, राहु और केतु की किसी दिन मैं आपको कथा सुनाऊंगा। तो अभी तो जो टॉपिक चल रहा है उसको आप देखिए। केतु जी हैं। राहु और केतु की 7वीं दृष्टि होती है, 1 7 1 7। राहु केतु को देखते हैं और केतु राहु को देखते हैं। इसी में एक सर्प दोष आता है, काल सर्प दोष। अगर इन्हीं के अंदर, राहु केतु के अंदर ही ये सारे ग्रह आ जाते हैं, तो वो राहु
काल सर्प दोष कहलाता है। हालांकि ये हमारे यहाँ ये मान्य नहीं है, लोग कहते हैं कि ये दोष कुछ नहीं होता, लेकिन पंडितों में ये बहुत सारे प्रकार की भिन्नता है। बुध जी देखिए, इनकी भी सप्तम दृष्टि है। बुध जी तुला राशि में बैठे हैं और अपने मेष उच्च के सूर्य को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। बुध जी तुला राशि में बैठ करके सूर्य देव को, जो कि मेष राशि में अपने उच्च राशि में बैठे हैं, उनको ये देख रहे हैं। बृहस्पति की मैंने आपको बताया था 5, 7 और 9वीं दृष्टि होती है। तो बृहस्पति की 5वीं दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 5। बृहस्पति जी अपने 5वीं दृष्टि से सूर्य को भी देख रहे हैं। यदि थोड़ा बहुत इनमें कमी भी होगी, क्योंकि सूर्य क्रूर देवता होते हैं, क्रूर ग्रह होते हैं, जहां बैठते हैं थोड़ा सा वहां ये राजा है, इसका आज्ञाओं का पालन करना नितांत आवश्यक है। अगर नहीं पालन करोगे तो दंड देकर पालन करवाएगा, इतना अधिकार है इनमें। सूर्य देव जहां बैठेंगे, जिस पर दृष्टि डालेंगे, ये इतने क्रूर हैं, इतने कड़े मिजाज के हैं कि अगर इनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, इनके अनुसार नहीं चलोगे, तो ये दंड दे करके, कारावास करा करके, और ये अपने काम को करवाएंगे, अपने सिद्धांतों पर ये टिकेंगे। तो बृहस्पति देव की नजर पड़ रही सूर्य देव पे, थोड़ा सा ये नम्र हो गए। बृहस्पति जी ने थोड़ा सा इनको नम्र कर दिया, क्रूरता इनकी थोड़ा सा कम हो गई, क्योंकि बृहस्पति गुरु हैं। 5वीं दृष्टि ये देख रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब इनकी 7वीं दृष्टि देखिए। 7वीं दृष्टि यह है, कोई ग्रह नहीं बैठा है, लेकिन ये भाव किसका है? एक तो इसमें कर्क राशि बैठी है, चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा इनके कारक होते हैं, चतुर्थ घर के कारक चंद्रमा होते हैं। और बृहस्पति जी कर्क राशि को देख रहे हैं, चौथे घर को देख रहे हैं। ये घर है सुख सुविधा, गाड़ी बंगला और सारी सुविधाओं का यह है। जिसकी कुंडली ये होगी, उसके बृहस्पति जी के दृष्टि दे करके सारी सुख सुविधाओं को प्रदत्त कर रहे हैं। 7वीं दृष्टि, एक इनकी 9वीं दृष्टि होती है। 9वीं दृष्टि होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9वीं दृष्टि से ये मंगल जी को देख रहे हैं। मंगल जी पापी ग्रह हैं, अपने क्रूर राशि में बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। ये सूर्य देवता की राशि है सिंह। सिंह मंगल के मित्र देव हैं, प्रसन्न मुद्रा में हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊंगा कि ग्रह जब अपने मित्र राशि में बैठता है तो वो प्रसन्न रहता है। ग्रह जब अपने शत्रु राशि में बैठता है तो वो दुखी हो जाता है। शत्रु के घर में आप जब जाओगे तो क्या सोचोगे? डरते डरते, अरे कहीं कुछ कहने दे कहीं। तो इस प्रकार से यही होता है। मंगल अगर मित्र घर में बैठता है बहुत प्रसन्न है। वहीं इस पर अगर शुभ दृष्टि है, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है मंगल पे, और भी अच्छा हो गया। अगर इसकी मान लो शनि की दृष्टि पड़ रही है तो गड़बड़ हो गया। तो बृहस्पति जी अपने बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, ये मंगल पर नहीं पड़ रही है, केतु पर पड़ रही है। बृहस्पति यहां से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, ये मंगल पर ही पड़ रही है, ठीक है। तो बृहस्पति जी की ये मंगल दृष्टि है, 9वीं दृष्टि पड़ रही है। अब केतु जी आ गए। केतु जी की 7वीं दृष्टि है। शुक्र जी हैं, शुक्र जी की केवल एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, वो कर्क को देख रहे हैं। शनि जी की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 10वीं और 7वीं।
सातवीं दृष्टि तो सबकी है। तो अपनी तीसरी दृष्टि से ये सूर्य देवता को देख रहे हैं, सूर्य भगवान को देख रहे हैं। थोड़ा सा इन्होंने और क्रूर कर दिया। लेकिन शनि देवता 11वें में बैठे हुए हैं, ये अपने स्वराशि में बैठे हैं। ये भी जहां भी दृष्टि डालेंगे थोड़ा सा क्रूर तो अपना ये नैसर्गिक पाप ग्रह हैं, थोड़ा सा कुछ पीड़ा पहुंचाते हैं। तो अगर ये लगन को देख रहे हैं, ये लगन है, लगन में सूर्य बैठे हैं और शनि देवता अपनी तीसरी दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, लगन को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा कष्ट पहुंचाएंगे। सातवीं दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि मंगल को देख लिए। मंगल जी और क्रूर हो गए, एक तो पापी थे ही, दूसरे शनि की दृष्टि पड़ गई। हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक तो तितौ लौकी, दूसरे चढ़ी नीम की डाल। मंगल जी पर भी शनि की दृष्टि पड़ गई और भी क्रूर हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि सातवीं होती है। और 10वीं दृष्टि देखिए किसको देख रहे हैं, 7 8 9 10। इसमें कोई ग्रह नहीं है, लेकिन ये अष्टम भाव है, ये मृत्यु का भाव है, जीवन का भाव है। तो शनिदेव अष्टम पर भी इनकी दृष्टि पड़ रही है इस प्रकार से। और राहु और केतु को मैंने बता दिया कि राहु और केतु ये अपने सातवें में देखते हैं। दृष्टियों का बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम लोग ये भगवान की पूजा ही कर रहे हैं, नवग्रह ही ईश्वर हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे सूर्य भगवान से राम का अवतार हुआ, चंद्र भगवान से श्री कृष्ण का अवतार हुआ, मंगल भगवान से नरसिंह देवता का अवतार हुआ और बुद्ध देवता से भगवान बुद्ध का अवतार हुआ। बृहस्पति ग्रह से किसका अवतार हुआ, वामन देवता का। शुक्र से भार्गव जी का, परशुराम भगवान का अवतार हुआ था। और शनि से मत्स्य का अवतार हुआ था। एक जो अगला अवतार कल की अवतार आने वाला है वो भी हम लोगों के पुराणों में पढ़ाया जाता है। अब देखिए कब होता है। अच्छा, आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर करना, क्योंकि जो भी हम नई वीडियो बनाते हैं वो सब्सक्राइब करने के बाद ही आप तक आती है। तो आप लोग फ्री में आराम से घर बैठे ज्योतिष बनिए। एक एक चैप्टर मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा और आपको कुछ नहीं करना, केवल आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। अब आज का वीडियो बस इतना ही। नमस्कार।